नाउ स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये ना वेरिएबल है, मतलब ये चेंज हो रहा है, इसकी साइड्स जो है वो चेंज हो रही है, और इसकी साइड्स है ना इस तरह से चेंज हो रही हैं कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से ना पास होती है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन समझ लो, फिर आप बुक के अंदर वापस क्वेश्चन को पढ़ना। तो इसके अंदर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये उसकी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, और इस फिक्स पॉइंट का इस वाली साइड से डिस्टेंस a है, इस वाली साइड से डिस्टेंस b है, ये भी फिक्स्ड है। क्योंकि अगर ये पॉइंट फिक्स्ड होगा तो इन दोनों साइड से उसका डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है वो इस पॉइंट से गुजरते हुए लंबी छोटी हो सकती है। जैसे देखो, एक सिचुएशन ये है कि इस पॉइंट से उसको गुजरना है, तो हाइपोटेन्यूज ना यूं गुजर रही है, यूं करके जा रही है, यूं करके, तो भी इस डिस्टेंस b पे और इस डिस्टेंस a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इस पॉइंट P से गुजरते हुए हाइपोटेन्यूज यूं भी जा सकती है, देखो यूं करके, यूं करके, मतलब हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक कंडीशन है कि उसको इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होना है, तो वो यूं भी जा सकती है, तो भी ये डिस्टेंस a ही रहेगा और ये डिस्टेंस b रहेगा। हाँ, इस वाली सिचुएशन में ट्रायंगल की ये साइड लंबी, ये साइड छोटी हो जाएगी, उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, वो लंबी छोटी हो सकती हैं। जब हाइपोटेन्यूज यूं जाएगी तो ये साइड जो है छोटी हो जाएगी, ये साइड बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से हाइपोटेन्यूज जो है वो भी अलग अलग सिचुएशन से जा सकती है। बस उसको एक चीज़ को फॉलो करना है कि उसको इस P पॉइंट से पास होना है, और इस P पॉइंट का परपेंडिकुलर और बेस से जो डिस्टेंस है वो A और B दे रखा है। और हाइपोटेन्यूज अलग अलग सिचुएशन लेगी तो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ भी चेंज होगी, उनकी लेंथ भी फिक्स नहीं है। और आप खुद दिमाग लगाओ, अगर परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ फिक्स हो जाए तो हाइपोटेन्यूज भी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला है ना वो पाइथागोरस का, h² = p² + b²। तो अगर p और b कांस्टेंट है तो h भी कांस्टेंट हो जाएगा। h चेंज हो रहा है तो इन दोनों में से एक को तो चेंज होना पड़ेगा, और एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। तो इसके अंदर में तीनों साइड्स जो है वो चेंज हो रही हैं। बस जो फिक्स्ड कंडीशन है वो ये है, हाइपोटेन्यूज को इस पॉइंट से गुजरना है, और इस पॉइंट का दोनों परपेंडिकुलर और बेस से डिस्टेंस b और a दे रखा है। ये तो है सिचुएशन। अब इसमें मांगा क्या है, इस हाइपोटेन्यूज की सबसे छोटी लेंथ मांगी है। इस हाइपोटेन्यूज की लीस्ट लेंथ जो है वो ये प्रूव करानी है, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और उसकी पावर 3/2। अभी हाइपोटेन्यूज ये जो हमको प्रूव कराना है, इसका स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है ये क्वेश्चन आसान तो नहीं है, कोई बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन होने वाली है। उन खतरनाक कैलकुलेशन से ही ना 2/3 पावर आएगी, फिर उसके ऊपर 3/2 पावर आएगी। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन आसान तो नहीं रहेगा। ठीक है, पहले तो समझना ही कठिन था। तो अब आप लोग जो है, मैं भी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो, गलत तो नहीं बता दिया। सो स्टूडेंट्स, आपको सिचुएशन तो समझाई दी थी। अब इसके अंदर में क्या है कि अब हम ये हाइपोटेन्यूज जो है उसको लिस्ट कराना है, तो हाइपोटेन्यूज का फंक्शन बनाना है। तो हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे एंगल वाइज, एंगल के टर्म्स में बनाएंगे। तो एंगल के टर्म्स में बनाने के लिए इस वाले को मान लेंगे थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते ये भी क्या होगा, थीटा। इस लेंथ को x मान लेते हैं, इस लेंथ को y मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज जो है वो x + y हो जाएगी। अब हमें इसमें x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, बहुत आराम से फाइंड हो जाएंगे। देखो, इस ट्रायंगल में अगर हम वो लगाते हैं साइन थीटा, इस छोटे से ट्रायंगल में, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/y, y को इधर भेजेंगे, साइन थीटा को नीचे भेजेंगे ऐसे, तो y = क्या आ जाएगा, a cosec थीटा। ठीक है, और इस वाले छोटे से ट्रायंगल में, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसमें ये 90 होगा ना, ये 90, ये 90, तो इस वाले में हम लगाएंगे cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि b/x। तो इसको भी ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो x जो है वो b sec थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से x और y बहुत आराम से आ गए। वो तो क्या है, आपको दिखाने के लिए साइन कॉस लिखने पड़े, आदत नहीं है बच्चों को इसलिए, बाकी तो बहुत इजीली आ जाता है। तो x क्या हो जाएगा, b sec थीटा, y क्या हो जाएगा, a cosec थीटा। तो एंगल के अंदर में बहुत आराम से फंक्शन बन गया। तो हाइपोटेन्यूज एज ए फंक्शन ऑफ थीटा
ये हमारा फंक्शन है, ए और बी तो कांस्टेंट है। तो अब हम इसके अंदर में वो लगाएंगे प्रोसेस डेरिवेटिव का, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म्स में। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा। और कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, इसको इक्वेशन 1 डाल के रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये कहेंगे एट मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो है हमारी इस्टेब्लिश थ्योरी है। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जो है 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है इसको लिख ही लेते हैं। ये माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको उधर ले जाएंगे। तो ये हमारा जो है बी सेक थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा बनेगा। फिर उसके बाद में टैन को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना। और ये सेक नीचे जाएगा, एक और कॉस बनेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। यही ऐसा कुछ इधर होगा। कॉसेक जो होता है क्या होता है? 1 अपॉन साइन। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। ये इधर भी ऐसे ही हुआ था। तो इससे क्या होगा कि यहाँ नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है। कई बार यहाँ तक लाने के बाद बच्चे भूल जाते हैं कि सॉल्व किसके लिए कर रहे थे। सॉल्व हम थीटा के लिए कर रहे थे। तो इसको इधर भेजेंगे तो साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस क्यूब थीटा। बी को नीचे भेजेंगे तो ए अपॉन बी। तो ये साइन अपॉन कॉस अपना क्या बन जाएगा? टैन। तो टैन क्यूब थीटा जो है ए अपॉन बी। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी की पावर 1/3। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारा थीटा आ गया है, गलत सोच रहे हैं, थीटा नहीं आया है अभी। थीटा जो है टैन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी की पावर 1/3 होगा। तो ये हमारे थीटा की वैल्यू आई है। वैसे थोड़ी सी उत्साहित करने वाली है, क्योंकि 1/3 पावर आ रही है ना, तो ये हमें थोड़ी उत्साहित करने वाली है। तो इसके अंदर में क्या है? ये थीटा की वैल्यू आएगी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा में ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इसमें कॉसेक थीटा कॉट थीटा में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है। और थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से करेंगे। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है। इसके मार्क्स हैं, करना तो पड़ेगा। बी तो कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव होगा तो पहले सेक का होगा। तो सेक का क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा जो है वो साइलेंट रहेगा। फिर प्लस सेक थीटा साइलेंट रहेगा। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो जो है हमारा डेरिवेटिव आया है, फर्स्ट टर्म का आया है केवल मात्र। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसका हो गया, इन दोनों में ये प्रोडक्ट रूल लग गया। सही से लिखूं? देखो पहले इसका हुआ, बी तो बाहर है, सेक का हुआ, टेन साइलेंट रहा, फिर सेक साइलेंट रहा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हुआ। फिर उसके बाद में माइनस ए, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा साइलेंट रहेगा। फिर प्लस कॉसेक थीटा साइलेंट रहेगा, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन का तो इसका डेरिवेटिव होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? इसका माइनस कॉमन, इसका माइनस कॉमन, वो थ्रू आउट माइनस कॉमन लेकर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन आ जाएंगे। तो पूरे सेकंड डेरिवेटिव में कहीं पर भी माइनस नहीं होगा। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा वहाँ इंग्लिश में कि एज यू कैन सी दैट इन सेकंड डेरिवेटिव देर इज नो नेगेटिव साइन। सो एट दिस वैल्यू ऑफ थीटा it is positive. So at this value of theta it is positive. That means this angle has the condition for minima. So at this theta hypotenuse is minimum. ये साबित हो जाएगा। वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स काटेगा। ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है। देखो बहुत से टीचर तो बोल देते कि वाह यार रहने देना क्या है, कायदे से तो थीटा की वैल्यू जो है इसमें रखनी चाहिए,
लेकिन क्या है कि यहाँ की बहुत बड़ी समस्या ये है कि ना वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की है और यहाँ पर ना सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा ये सब बैठे हुए हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे कि इन सेकंड डेरिवेटिव देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ, देयर इज़ नो नेगेटिव वैल्यू, सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा इट इज़ पॉजिटिव, ये यूज़ करेंगे। हाँ, अब उसके बाद में क्या है कि हमारा जो tan थीटा है ये हमारा विनर है, a की बार 1/3 b की बार 1/3, यही हमारे tan थीटा की वैल्यू आई थी। तो इस tan थीटा की वैल्यू पे अब हमें हाइपोटेन्यूज भी तो निकाल के बताना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ही तो इसका आंसर है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज एक्चुअली आया क्या था, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आया था, a sec थीटा प्लस b cosec थीटा था, सही लिखा है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए तो sec थीटा और cosec थीटा चाहिए, और है हमारे पास क्या, हमारे पास tan थीटा है। तो हम क्या करेंगे, 10th क्लास का जो ट्रायंगल मेथड है वो लगाएंगे, इसको थीटा लिखेंगे। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो है वो a की पावर 1/3, बेस जो है वो b की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस लगा के इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का अंडर रूट आ जाएगा। वो लगाते हैं ना पाइथागोरस, क्या बोलते हैं ना उसको, h² = p² प्लस b²। उसके अंदर आप ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो ये रख देंगे। अब है ना हमारा ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें से हाइपोटेन्यूज कॉमन ले लेंगे, तो a अपॉन बेस और b अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, उसका अंडर रूट है। तो हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ये रहा, जो हमारा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, उसका अंडर रूट है। और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा ये है, कुछ यार गलत हो गया ऐसा लग रहा है, यहाँ b था, यहाँ a था, ये sec के साथ b था, यहाँ से ही पता चल रहा है, और a के साथ cosec था। हाँ, यहाँ गलत हो गया था, तो करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ b था, यहाँ a था, ये अब सही है। तो इसके अंदर में यहाँ b होगा और यहाँ a होगा, तो फिर b के अपॉन में बेस रखेंगे, बेस को ही रखेंगे, बेस को ही रखेंगे, b की पावर 1/3 है ना ये, और a अपनी जगह पे, परपेंडिकुलर को क्या रखेंगे अपन, a की पावर 1/3। तो ये से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा b की पावर 2/3, और a की पावर 1 है, a की पावर 1/3 से कैंसिल होगा, तो a की पावर 2/3, और बाहर ये जो मल्टीप्लाई में अंडर रूट है उसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, और अंडर रूट की पावर को अपन लिख सकते हैं हाफ, लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये ब्रैकेट सॉल्व होकर ये आ रहा है जिसकी पावर 1 है, अंडर रूट वाला सॉल्व होकर ये आ रहा है जिसकी पावर 1/2 है। ये दोनों क्या हैं, सेम है दोनों, सेम है, तो क्या होता है, सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जो है ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 + 1 कितना होगा, बहुत डिफिकल्ट आ गया, 1/2 + 1 3/2 होगा। तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिख देंगे, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, तो इट बिकम्स 3/2। तो इस तरह से आंसर आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, ये कठिनाई से ही आएगा। कठिनाई तो नहीं थी, आ गया वैसे, तो चूंकि कठिनाई दिख रही थी इसलिए हमने इसमें लेंथ वाइज ही एंगल वाइज ही हमने फंक्शन बनाया। कल भी नहीं बताया था आपको, एंगल वाइज जो है वो ईजी पड़ता है कई बार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक बहुत मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चन, क्या ये बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं? इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है।